बाइबल में इफिसियों के पत्र के 3 अध्याय की 20वीं से 21वीं आयतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और प्रभु यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। जो कुछ हम मांगते हैं, जो हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, उससे कहीं अधिक, हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक परमेश्वर कार्य करता है। इस बात को आज हम समझेंगे। किसी ने एक पुस्तक इंग्लिश में लिखी है जिसका नाम है योर गॉड इज टू स्मॉल। क्या तुम्हारा परमेश्वर छोटा हो गया है? तुम अपनी प्रार्थनाओं को देखो कि तुम क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, और वो तुम्हें क्या दे सकता है। जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो गई, उस परमेश्वर से तुम क्या मांग रहे हो? जिसके स्पर्श से पृथ्वी कांप जाती है, जिसके शब्द मात्र से मृतक जीवित हो जाते हैं, जिसके वचन से मृत्यु लौट जाती है, जिसके क्रोध से भूंडोल आ जाते हैं और सारी सृष्टि कांप उठती है, उस परमेश्वर की सामर्थ को समझो, उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में उतरने दो, और तब तुम देखोगे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कितना विराट है। किसी भी वैज्ञानिक से, किसी भी विद्वान से हम तुलना भी नहीं कर सकते। जो लाल समुद्रों को 2 भाग में बांट सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। जो सारी सृष्टि को ध्वस्त करके पुनर्निर्मित कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है, वो हमारा परमेश्वर है। और आज भी उसकी सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ आज मेरी और आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। तो पहली बात, उसकी सामर्थ जो सबसे बड़ा कार्य मेरे और आपके जीवन में करती है, वो ये कि हमको पापों से छुटकारा दिलाती है। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमको अनंत जीवन में प्रवेश मिल जाता है। उसकी सामर्थ से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, समुद्र में दफन हो जाते हैं। पौलुस प्रेरित ने लिखा, यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यदि हम अपने हृदय को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे हृदय में कितनी कलुषता भरी हुई है, कितनी बुराई भरी हुई है, विद्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, जलन की भावना, बदले की भावना। इन सब बातों से, इस संसार से प्रभावित होकर हम ग्रसित हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने आया है और हमारे पापों को क्षमा करने आया है। यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम अतीत में नहीं जा सकते। हम कल्पना कर सकते हैं कि काश हम अतीत में जा सकते। कितनी बार हम ये चर्चा करते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता या ऐसा ना किया होता, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर दिया तो कर दिया। परंतु परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ हमारे अतीत में जाकर के हमारे सारे पापों को, चाहे वे लाही रंग के क्यों ना हो, उनको मिटा सकती है। और इसीलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता के समान इस संसार में आया है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उस मुक्तिदाता को स्वीकार करते हैं जो अपना लहू बहा चुका है और जिसने हमारे पापों की क्षमा की कीमत चुका दी है। और लिखा हुआ है, हमारे पाप हमसे उतनी ही दूर हो जाते हैं जैसे पूरब से पश्चिम की दूरी है। तो परमेश्वर की सामर्थ हमें पापों से छुटकारा दिलाती है, हमारे जीवनों को संपूर्णता से परिवर्तित कर देती है। हमारे पत्थर के हृदय मांस और लहू के हो जाते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को
गांठ गांठ, कूंदे गूदे को छेदता है, बेधता है। कितनी बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, खुद पर हमारा नियंत्रण नहीं रखता, हमारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसे समय में अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारे दिल बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे विलाप हर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन आता है कि परमेश्वर की सामर्थ से यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी आश्चर्य कर्म करते हैं। पतरस पानी पर चलने लगता है, 38 वर्ष का अपंग हर्ष से उछलने और कूदने लगता है। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है तो हमारी जिंदगी, हमारी मानसिकता, हमारा हृदय, हमारा नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। जो क्षणिक है वो बदल जाता है और जो अनंत का है वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्थान पाता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देता है। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ हमको गिरने से बचाती है और उसकी सेवा के योग्य बनाती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर अनेक आकर्षण हैं, जहां परीक्षाएं हैं, जहां लोभ है, जहां स्वार्थ है, और इनसे गुजरते हुए हम सांसारिकता में पड़ जाते हैं, हम शैतान के बंधनों में पड़ जाते हैं और हम कभी कभी ऐसा लगता है मान लो मृत्यु के रास्ते पर चले जा रहे हो। परंतु यदि हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमको टूटने से, हमको गिरने से, हमको बिखरने से बचा लेती है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के पहले अध्याय की 27वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं, जिनकी गिनती भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमको परमेश्वर की महान योजना पूरा करने के लिए तैयार करती है, उसकी सेवा करने के लिए तैयार करती है। मूसा जो हकलाता था, बोलने में भद्दा था, परमेश्वर की सामर्थ से वो लाखों इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाता है और महान अगुआ बन जाता है। भेड़ और बकरियां चराने वाला बालक परमेश्वर की सामर्थ से दाऊद राजा बन जाता है। मछलियों को पकड़ने वाले साधारण अनपढ़ मछुए महान प्रचारक बन जाते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 4 अध्याय की 7वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो जाए। पौलुस को इस बात का गहराई से एहसास था कि परमेश्वर की सामर्थ पौलुस को उसकी सेवा के योग्य बना सकती है। केवल परमेश्वर की सामर्थ ही हमारे जीवनों में जब कार्य करती है तब हमारे लिए यह अवसर होता है कि हम उसकी सेवा में लग जाएं। यदि आज आप उसकी सेवा कर रहे हैं, यदि आज आप प्रभु का प्रेम बांट रहे हैं, तो ये आप पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर की सामर्थ आप पर प्रकट हुई। तीसरी बात यह कि परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु पर भी जयवंत बना देती है। हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आती हैं, हमको लगता है कि ये बातें असंभव हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा विश्वास परमेश्वर पर से डिग रहा है, हम ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं। परंतु हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो हमारे साथ साथ चलता है यदि हम उसका हाथ थामे हुए हैं। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वायदों को पूरा करेगा। हम पाते हैं कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरा वंश बालू के किनकों के समान बहुत अधिकाई से बढ़ाऊंगा। परंतु इब्राहिम और सारा दोनों वृद्ध थे और सारा बांझ थी। 40 वर्ष की लंबी खामोशी के बाद परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया और तब इसहाक उत्पन्न हुआ।
परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, वो पूरी हुई। परमेश्वर ने मूसा से वाचा बांधी थी और वो पूरी हुई कि किस प्रकार से इस्राएली उस बंधुआई से मुक्त हो सके। परमेश्वर की सामर्थ हमें जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ाने के लिए, हमको उसकी सेवा करने के लिए उसके योग्य बनाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 39वीं से 40वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें मैं कुछ ना खोऊं, पर उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह मृत्यु पर भी हमको जय दिलाता है। मृत्यु अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। मृत्यु के बाद हम एक बेहतर संसार में, एक बेहतर देह में, एक बेहतर स्थान में पहुंच जाते हैं। लाजर की मृत्यु से शोक समा गया था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उस पे काम करती है, तो वो जो शोक की घड़ी थी वो हर्ष में बदल गई। नाइन नगर के विधवा के पुत्र की शव यात्रा विजय के जुलूस में बदल जाती है। नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाती। एक कर्नल था आर्मी में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था, परंतु उसका पुत्र जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा था। उसके पुत्र को मृत्यु से बहुत डर लगता था। जब कर्नल की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले उसने इच्छा प्रकट की कि उसके पुत्र को बुला दिया जाए, ताकि वह देख सके कि उसके पिता की मृत्यु के समय में भी उसके पिता के जीवन की जो गवाही है, जो कुछ उसके पिता ने कहा है, जो कुछ उसके पिता ने किया है, उसको देखकर वो जाने कि ये मृत्यु के बाद भी उसका पिता जयवंत हुआ है। उसने अपने पिता के अंतिम समय को देखा और उसका जीवन बदल गया कि किसी ऐसे विश्वासी की मृत्यु भी कितनी सुखद, कितनी आरामदायक और कितनी शांति प्रिय हो जाती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वासी को परमेश्वर मृत्यु के बाद अपने आगोश में लेकर के अनंत जीवन दे देता है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मौत के साए में भी गवाही दी। जिस सूबेदार ने उसे देखा, जो वहां पर उसकी मृत्यु का साक्षी था, उसने कहा यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। यीशु की मृत्यु की गवाही से सामर्थ पाकर पौलुस लिख सकता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। यह हमारे लिए आनंद की बात है, यह हमारे लिए सामर्थ की बात है, यह हमारे लिए विश्वास में दृढ़ता की बात है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने दें। वो हमें पापों से छुटकारा देगा, और जब हमें पापों से छुटकारा मिलेगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमको क्षमा मिल जाएगी, हमको अनंत जीवन मिल जाएगा। वो हमारे जीवनों को बदलेगा, वो हमें गिरने से बचाएगा, वो हमें टूटने और बिखरने से बचाएगा, वो हमको अपनी सेवा के योग्य बनाएगा, जिससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहे। हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए प्रतिदिन देखेंगे, और उसकी गवाही हमारी जिंदगी से अंतिम समय तक होती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको मृत्यु पर भी जयवंत बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य हम सबों के साथ हो, उसकी सामर्थ्य से हमें पापों से छुटकारा मिले। काश हम विश्वास करें, आज ही हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता होकर के आया और हमारे पापों की कीमत उसने चुकाई। हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, उसकी एक कीमत दी। उसकी कीमत परमेश्वर के निष्कलंक निष्पाप पुत्र के लोहू से हमको छुटकारा दिलाती है। आज भी वो सामर्थ उपलब्ध है मेरे और आपके लिए। क्या हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? क्या हम उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे? क्या हम अतीत की ग्लानि से मुक्त होकर अनंत का जीवन, नया जीवन, उत्साह से भरा हुआ जीवन, आनंद और संपूर्णता से भरा हुआ जीवन प्राप्त करेंगे?
परमेश्वर की सामर्थ हमको गिरने से बचाएगी, हमको उठाएगी। जब हम निराश होंगे तो हमको प्रेरणा देगी, जब हम गिरेंगे तो हमको उठा करके परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमको सामर्थ से भर देगा। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने आगोश में ले लेगा और हमको अपनी सेवा के योग्य बनाएगा। पतरस के समान जो गिर गया, टूट गया, बिखर गया, प्रभु यीशु मसीह को जानने से उसने इनकार कर दिया, पर फिर परमेश्वर की सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन के अंतिम समय तक उसकी सेवा के, उसकी गवाही के योग्य बनाया। और तब विश्वासियों के लिए आज भी इस बात की निश्चितता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके लहू से प्राप्त किया हुआ छुटकारा मृत्यु पर जयवंत करेगा। तो निर्भीकता का जीवन हम जिएंगे, विजय का जीवन हम जिएंगे, आनंद का और परिपूर्णता का जीवन हम जिएंगे और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमारा हाथ थाम कर अपने वचन के प्रकाश में आगे बढ़ाएगा। जब हम उसके वचनों को देखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसके वचनों का, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जीवंत होने देंगे, परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवनों में काम करेगी और उस अद्भुत जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मुखरित होगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में काम करेगी। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को एक नई आशा, एक नई जागृति प्रदान करे।